दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्या इस गेंद पर एक सिक्स हमें देखने को मिल रहा है? नहीं, गेंद ले ली गई है। 17वें ओवर की तीसरी गेंद शुरू। महेश तीक्ष्णा दौड़ रहे हैं, क्विंटन डिकॉक स्ट्राइक पर, और इस गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने पूरा सम्मान दिया है गेंदबाज को। जोखिम नहीं लेना चाहते, वो शतक पूरा कर पाए ना कर पाए, अब तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन वो नॉट आउट जरूर लौटना चाहेंगे। 141 स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। जब कोई खिलाड़ी इतना अच्छा बल्लेबाजी कर रहा हो तो अंपायर की तरफ रुख किया है। यहां डूबते को तिनके का सहारा, होना जाना कुछ नहीं है, बट रिव्यू लिया है रेयान पराग ने। अंपायर के फैसले को चुनौती। क्विंटन डिकॉक आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वो उनका विकेट नहीं गिरा है। बात कर रहे हैं वो अंकुश रघुवंशी के साथ कि क्या मैं आउट हूं, क्या बॉल लग रही है। अंकुश रघुवंशी ने शायद उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं, बॉल लेग साइड से बाहर है। अंपायर चेक कर रहे हैं और ये नॉट आउट है। जिस तरीके से मुस्कान क्विंटन डिकॉक ने दी थी, उससे साफ नजर आ रहा था कि बॉल जो है वो मिस कर रही है और बहुत दूर जो है इंपैक्ट आउटसाइड है। अगली गेंद पर सिंगल लेकर अंकुश रघुवंशी को वापस स्ट्राइक दे दिए। अब जीत के लिए चाहिए 20 गेंदों में 24 रन। क्विंटन डिकॉक 80 रन बनाकर खेल रहे हैं। 21 पर बल्लेबाजी अंकुश रघुवंशी कर रहे हैं। 128 पर 2, 16.4 ओवर के बाद यहां से केकेआर मैच हार ही नहीं सकती, ऐसा पोल के माध्यम से पता चल रहा है। और 8 विकेट आपके हाथ में हो, 19 गेंदों में 23 रनों की जरूरत हो, तब आप मुकाबला हार जाए, ऐसा याद तो नहीं कि आखिरी बार कब हुआ था। एक बार याद आता है जब पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी और हार गई, हालांकि नंबर्स अभी याद नहीं आ रहे। किसी दिन इस पर चर्चा होगी विस्तार से। आखिरी गेंद इस ओवर की, महेश तीक्ष्णा क्या करेंगे? वाइड प्लस चौका। भाई, जब आपके पास बैंक खाते में पैसे ना हो तो बिरयानी नहीं करनी चाहिए ऑर्डर, और यहां बिरयानी ऑर्डर कर दिया है महेश तीक्ष्णा ने। 19 गेंदों में 24 रनों की दरकार थी, चौका तो दिया ही दिया, प्लस वाइड दे दिया, यानी कि 5 रन और 1 गेंद अभी बाकी। ये क्या किया महेश तीक्ष्णा ने? आखिरी गेंद इस ओवर की, 17वें ओवर की आखिरी गेंद, महेश तीक्ष्णा अभी अभी वाइड और चौका खा चुके हैं। आखिरी गेंद पर सिंगल। इस ओवर में आए पूरे 10 रन। अगर वो 5 रन नहीं आए होते तो ये ओवर काफी किफायती ओवर नजर आ रहा था। अब आखिर के 3 ओवरों में केकेआर को चाहिए जीत के लिए 17 रन। 17 ओवर हो चुके हैं। केकेआर का स्कोर 135 पर 2। महेश तीक्ष्णा ने अपना स्पेल खत्म किया, राहत की सांस वो भी ले रहे होंगे, क्योंकि मैच आपकी टीम नहीं जीत रही है, ये अब यहां से एविडेंट है। यहां से केकेआर हार ही नहीं सकती मुकाबला, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है। एक तो वो मनोबल, ऊपर से 8 विकेट हाथ में, और चाहिए आपको 3 ओवर में 17 रन। अंकुश रघुवंशी और क्विंटन डिकॉक स्ट्राइक पर, क्रीज पर। स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक। जोफ्रा आर्चर आए हैं, हुजूर देर कर दिया इनको लाने में, ले आते थोड़ा पहले तो शायद आउटकम कुछ और होता। जोफ्रा आर्चर 2 ओवर में 15 रन खर्च कर चुके हैं। पहली गेंद डालेंगे अपने तीसरे ओवर की। उनके स्पेल के 2 ओवर बचे हुए हैं। बल्लेबाजी में 2 छक्के लगाए थे इन्होंने, क्या गेंदबाजी में 2 विकेट निकाल पाएंगे? पहली गेंद पर चौका, 85 पर पहुंच गए। अब यहां क्या कैलकुलेशन करके अपना 100
मेरे को बहुत खुशी होती है भाई। मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब कोई बल्लेबाज कैलकुलेट करके 100 बना ले। यहाँ 15 रनों की जरूरत है 100 के लिए और जीत के लिए 13 रन। पॉसिबल तो है। और अब अगर स्लाइटेस्ट भी अगर वो सोच रहे हैं 100 के बारे में, तो अंकुश रघुवंशी पूरा साथ देंगे उनका। दूसरी गेंद इस ओवर की, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे, 90 में पहुंच जाएंगे, 90s में। एक सिक्स लगा दिया है, 91 पर पहुंच गए हैं। थोड़ा सा मैथ्स में भी कर लूं। 9 रन चाहिए 100 के लिए, जीत के लिए चाहिए 7 रन। एक चौका लगाकर 95 पर आ जाएंगे और फिर एक सिक्स आराम से बन सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा, क्या अब वो सोच रहे हैं अपने 100 के बारे में। मैं तो कहता हूं सोचना चाहिए। इसी बीच तीसरी गेंद, क्या चौका लगाएंगे, क्या चौका लगाएंगे, छक्का लगाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वाइड बॉल, जोफ्रा आर्चर नहीं होने देंगे। हालांकि पॉसिबल अभी भी है। ये गेंदबाजों की टैक्टिक होती है 100 नहीं बनने देने के लिए। ये मंत्र है, जोफ्रा आर्चर मंत्र फूंक दिए। लेकिन क्विंटन डिकॉक चाहे तो अभी भी 100 अपना पूरा कर सकते हैं। इस गेंद पर चौका लगाकर अगली गेंद पर छक्का लगा देंगे, 100 उनके पूरे हो जाएंगे। तीसरी गेंद, लीगल डिलीवरी, क्या चौका लगा रहे हैं क्विंटन डिकॉक, क्या चौका लगा, फिर एक वाइड बॉल। जोफ्रा आर्चर ने ठान लिया है कि वो 100 नहीं होने देंगे। बट पॉसिबल अभी भी है, पॉसिबल अभी भी है। देखिए, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर जोफ्रा आर्चर ये चीज जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। आप किसी बल्लेबाज का 100 रोक रहे हो, आपकी टीम वैसे भी हार रही है। खैर, तीसरी गेंद, क्रिकेट में सब जायज है। अगर बॉल हवा में, क्या ये छक्का है, और ये छक्का है। लो भाई, नहीं बनाने 100, खत्म करो मैच, किस्सा ही खत्म। और केकेआर ने इस मुकाबले को जीत लिया है। केकेआर की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। केकेआर की टीम बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स वन बाय 8 विकेट्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले में बनाए थे 151 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अगर हम बात करें आरआर के बल्लेबाजों की, तो यशस्वी जायसवाल 29 रन बनाकर आउट हुए, संजू सैमसन 13 रन बनाकर, रियान पराग 25 और 33 बनाए ध्रुव जुरेल ने। 16 रनों का योगदान जोफ्रा आर्चर का भी था। गेंदबाजों की बात करें केकेआर के लिए, तो केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा सभी ने 2-2 विकेट निकाले। एक विकेट सिर्फ मिला स्पेंसर जॉनसन को। केकेआर को इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने थे 152 रन और मुकाबला 17.3 ओवर में खत्म कर दिया है यहाँ केकेआर ने। मोइन अली 5 रन बनाकर आउट हुए, क्विंटन डिकॉक आउट ही नहीं हुए। 61 गेंदों में 97 रन। मुझे लग रहा है ना हो जाते यहाँ 100 रन क्विंटन डिकॉक के, बट वो थोड़ा सा वैसे हो गए, ईगो पर आ गए कि भाई तुम कर रहे हो ना जानबूझ के, रुको मैच ही खत्म करता, छोड़ो इतना परेशान मत हो, नहीं बना रहा 100। 97 कल बनाए थे श्रेयस ने और 97 आज बनाए हैं क्विंटन डिकॉक ने। उसके बाद अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो कप्तान साहब 18 रन बनाकर आउट हुए 15 गेंदों में 22 अंकुश रघुवंशी के बल्ले से। और ये मुकाबला जो है ये फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इस मुकाबला